कहानी की शुरुआत में ही हम चार्ली शर्मा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मुंबई में रहता है और चार्ली अपने जुड़वा भाई गुड्डू की जिंदगी के बारे में बात करता है। पहले हम देखते हैं कि चार्ली बहुत ही कम वक्त में अमीर बनना चाहता था और वो रेस कोर्स में एक बुक मेकर बनने का सपना देखता था और चार्ली फिक्स रेस करने वाले 3 भाइयों के साथ काम करता था और उनमें से जो छोटा भाई था मिकेल, वो चार्ली का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। और दूसरी तरफ हम गुड्डू को देखते हैं जो कि एक बहुत ही सिंपल सा लाइफ जीता है और वो अपनी जिंदगी में हर काम प्लानिंग करके ही करता है। वो पढ़ाई कर रहा था और इसके बाद जॉब करके अपने लाइफ में धीरे धीरे तरक्की करना चाहता था। लेकिन इसके बाद ही एक दिन गुड्डू की गर्लफ्रेंड स्वीटी गुड्डू को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात सुनकर गुड्डू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और स्वीटी गुड्डू को कहती है कि वो गुड्डू से शादी करके अपने लाइफ में सेटल होना चाहती है। लेकिन गुड्डू इस बात के लिए पूरी तरीके से श्योर नहीं था और इसके बाद गुड्डू को ये भी पता चलता है कि दरअसल स्वीटी मुंबई के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भोपे की बहन है और ये बात सुनकर गुड्डू और भी ज्यादा डर जाता है। और इन दोनों भाइयों में चार्ली तोतला है और दूसरी तरफ गुड्डू बात करते हुए हकलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली, मिकेल और उसके भाई जो रेस फिक्स करते हैं उन्हीं रेस में वो पैसे लगाता है और ऐसे ही एक रेस में चार्ली ने पैसे लगाए थे। लेकिन जिस घोड़े पे उसने पैसे लगाए थे वो जॉकी इन्हें धोखा दे देता है जिसकी वजह से चार्ली के 1 लाख रुपए डूब जाते हैं और जिस वजह से चार्ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर चार्ली देखता है कि इस जॉकी को किस आदमी ने पैसे खिलाकर उन्हें हराने के लिए कहा था और इसके बाद चार्ली एक होटल में उसी आदमी के ऊपर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ हम दोनों पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, लोबो और लेले, जो कि उसी होटल के एक रूम में कुछ इलीगल डील करने के लिए आए थे और वहीं पर ही वो दोनों बाकी सबको मार डालते हैं और वहाँ से एक पाउडर भरा गिटार लेकर निकल आते हैं। और दूसरी तरफ जिस आदमी ने जॉकी को पैसे खिलाए थे, चार्ली उस आदमी के रूम में जाता है और उस पर हाथ उठाने लगता है और उसके सारी महंगी चीजें चार्ली ले लेता है और इसके बाद ही वहाँ पर उस आदमी के सारे लोग आ जाते हैं और चार्ली वहाँ से भाग निकलता है। दूसरी तरफ वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स लोबो और लेले वो गिटार लेकर बेसमेंट में आकर अपने कार में छुपा देते हैं, किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। और इसके बाद चार्ली वहाँ पर आता है और उन गुंडों से भागने के लिए वो उसी कार को लेकर इस होटल से जल्द निकल जाता है। लेकिन इसके बाद ही वो रियलाइज करता है कि उसने असल में पुलिस की कार चुरा ली थी और चार्ली उन गुंडों से पीछा छुड़ाने के बाद इस कार को एक जगह पर छुपाने के लिए लेकर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली को वही गिटार मिलता है और चार्ली देख लेता है कि इस गिटार के अंदर क्या है और वो समझ जाता है कि ये काफी महंगी चीज है। दूसरी तरफ इस गिटार को खोकर लोबो और लेले दोनों ही परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें ये प्रोडक्ट अपने बॉस ताशी को उसी शाम को डिलीवर करना था और ताशी कंटिन्यूअसली उन लोगों को ये पूछ रहे थे कि आखिर वो लोग कब तक पहुंचेंगे। लेकिन लोबो और लेले दोनों ही बहाना बनाकर बात को टाल रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वीटी गुड्डू को फाइनली कन्विंस कर ही लेती है उससे शादी करने के लिए और उसी रात को वो दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ भोपे को ये बात पता चल जाता है कि स्वीटी क्या कर रही है, इसीलिए भोपे अपने गुंडों को स्वीटी और गुड्डू को पकड़ के लेकर आने के लिए भेजते हैं। और जब गुंडे उन लोगों को घेर लेते हैं और वो लोग जब गुड्डू को मारने वाले थे तब स्वीटी उन सब को रोकती है और उन सब से गुड्डू को बचा कर वहाँ से भाग कर निकलती है। और ये सब कुछ देखकर गुड्डू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और इतने दिन गुड्डू को ये पता था कि स्वीटी भी गुड्डू की तरह ही हकलाती है। लेकिन उस रात को गुड्डू को ये पता चलता है कि दरअसल स्वीटी हकलाती नहीं है, वो हकलाने का नाटक करती है और इस बात से गुड्डू को और भी ज्यादा दुख पहुंचता है और वो स्वीटी को बुरा भला सुनाकर वहाँ से जाने लगता है। और पुलिस ऑफिसर्स गुड्डू को चार्ली समझकर उसे पुलिस स्टेशन पकड़ के लेकर जाते हैं और लोबो और लेले गुड्डू को उसी गिटार के बारे में बार बार पूछ रहे थे। लेकिन गुड्डू को तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं। दूसरी तरफ हम स्वीटी को देखते हैं और वो गुड्डू को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आई हुई थी और वो पुलिस के हाथ पैर पकड़ के गिड़गिड़ाती है कि वो लोग गुड्डू को छोड़ दे और पुलिस उसे भी एक जगह पर बिठा कर रखती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार्ली उस गिटार के बारे में मिकेल को भी बताता है और मिकेल और चार्ली बहुत खुश होते हैं कि अब वो लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। लेकिन इसके बाद ही चार्ली जब उस गिटार को लेने के लिए घर के अंदर आता
आता है तब वो देखता है कि भोपे और उसके बहुत सारे लोग चार्ली के घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि भोपे को ये पता था कि गुड्डू चार्ली का भाई है और भोपे चार्ली से गुड्डू और स्वीटी के बारे में पता करने के लिए आए हुए थे। लेकिन चार्ली उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि गुड्डू के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है और उन दोनों की नहीं बनती है, लेकिन भोपे उसकी बातों का यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर मिकेल आ जाता है और वो शराब के नशे में उन लोगों के साथ झगड़ा करने लगता है। चार्ली इस बात को आराम से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और भोपे के हाथों मिकेल मारा जाता है और मिकेल की मौत से चार्ली को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि गुड्डू धीरे धीरे समझ रहा था कि पुलिस उसे चार्ली समझकर गलती कर रही है, इसीलिए गुड्डू चार्ली के नंबर पे कॉल करता है और ये फोन चार्ली की जगह भोपे उठाता है और भोपे के साथ पुलिस ऑफिसर की बात होती है और उन दोनों में एक डील होती है। इसके बाद देखा जाता है कि अगले दिन सुबह पुलिस गुड्डू और स्वीटी को ट्रेन से किसी दूर सेफ जगह भेजने की प्रॉमिस करके लेकर आती है, लेकिन वहाँ पर आकर ये पता चलता है कि भोपे चार्ली को लेकर वहाँ पर आया है और लोबो और भोपे एक दूसरे के साथ गुड्डू और चार्ली को एक्सचेंज करने वाले थे और पुलिस चार्ली को वहाँ से लेकर जाती है और भोपे और उसके आदमी गुड्डू और स्वीटी को भोपे के घर लेकर आते हैं और भोपे के घर आने के बाद भोपे ये कहता है कि वो स्वीटी की शादी एक बिल्डर के बेटे के साथ करवाना चाहते हैं, क्योंकि बदले में वो बिल्डर भोपे को बहुत सारे पैसे देगा। और ये बात सुनकर गुड्डू भोपे को कहता है कि वो बिल्डर भोपे को जितने पैसे देगा, गुड्डू अगर उससे ज्यादा पैसे उसे देगा तो गुड्डू स्वीटी को अपने साथ लेकर जाएगा। और भोपे थोड़ा सोचने के बाद गुड्डू के इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और गुड्डू के साथ अपने कुछ लोगों को वहाँ भेजता है जहाँ पर गुड्डू जाना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों पुलिस वाले चार्ली से बार बार ये पूछ रहे थे कि वो गिटार कहाँ पर है, लेकिन चार्ली उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता और धीरे धीरे चार्ली को ये समझ में आता है कि दरअसल ये दोनों डरे हुए हैं और इन दोनों के ऊपर भी एक बॉस है, जिन्हें कि अगर ये गिटार वो लोग नहीं पहुँचा पाएंगे तो उन दोनों की जान को खतरा है। और चार्ली अब इन दोनों पुलिस वालों पर ही भारी पड़ता है और उन लोगों को डराकर उनके बॉस ताशी के साथ वो फोन पे बात करता है और चार्ली ताशी को ये कहता है कि वो ये गिटार ताशी को पहुंचाएगा, लेकिन बदले में ताशी को उससे पैसे देने पड़ेंगे। और इसके बाद चार्ली उन दोनों पुलिस वालों को ताशी के पास भेज देते हैं और इसके बाद चार्ली भी वो गिटार लेने के लिए आता है और वहाँ पर गुड्डू के साथ चार्ली की मुलाकात होती है और गुड्डू के हाथ में वो गिटार थी। चार्ली वो गिटार पहले गुड्डू को दे देने के लिए कहता है, लेकिन गुड्डू इसके लिए मना करता है और फिर उन दोनों में मारपीट होती है और गुड्डू चार्ली को उनके पिता का वास्ता देकर ये गिटार लेकर जाता है और कहता है कि वो चार्ली का सारा पैसा धीरे धीरे करके चुका देगा और इसके बाद गुड्डू वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि बचपन में गुड्डू और चार्ली एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और इनके पिता इन दोनों की परवरिश कर रहे थे, लेकिन एक दिन इनके पिता की तबीयत खराब हो गई थी और चार्ली पैसों का इंतजाम करने के लिए गया था और गुड्डू अपने पिता के पास उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन चार्ली जब पैसे लेकर वापस आता है तब तक उनके पिता की मौत हो जाती है और जिस बात से गुड्डू चार्ली पर बहुत गुस्सा हो जाता है और इसके बाद से ही चार्ली और गुड्डू दोनों अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। और इसके बाद गुड्डू देखता है कि भोपे के जो लोग उसके साथ आए थे वो लोग एक जगह पर मरे पड़े हुए हैं और ये देखकर गुड्डू बहुत ही हैरान होता है। दरअसल इन लोगों को मिकेल के दोनों भाइयों ने मारा था, क्योंकि तब तक उन्हें भी ये पता चल चुका था कि मिकेल मर चुका है और उन्हें लगा कि इन लोगों ने ही मिकेल को मारा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुड्डू ये गिटार लेकर सीधा पुलिस के पास जाती है और पुलिस गुड्डू का इस्तेमाल करते हुए भोपे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर वो लोग गुड्डू के बॉडी में माइक्रोफोन छुपा देते हैं जिससे कि वो लोग सारा कॉन्वर्सेशन सुन सके। और फिर हम देखते हैं कि स्वीटी को ये पता चल चुका था कि दरअसल भोपे का असली प्लान था कि गुड्डू से वो सामान लेकर वो उसे मार डालेगा और इसीलिए उसने अपने गुंडों को उसके साथ भेजा था। और ये बात जानने के बाद स्वीटी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ में एक गन आ जाती है और वो पूरे घर में गोलियां चलाने लगती है। तभी वहाँ पर गुड्डू पहुँचता है और गुड्डू से भोपे वो गिटार लेने की कोशिश करता है और फिर वहाँ पर एक एक करके ताशी, चार्ली और मिकेल के दोनों भाई भी पहुँचते हैं और पुलिस गुड्डू को फॉलो करते हुए यहाँ पर आई हुई थी। और फिर वहाँ पर एक कियोस्क बनता है और वो गिटार चार्ली के हाथों में आ जाती है और चार्ली सबको ये गिटार लेकर डराता है कि वो ये गिटार आग में फेंक देगा जिससे कि सारा सामान बर्बाद हो जाएगा और किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे और गुड्डू और स्वीटी को वहाँ से जाने देने के लिए कहता है।
और सभी इस बात से डर जाते हैं। लेकिन इसके बाद चार्ली मिकेल को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस गिटार को आग में फेंक देता है। और फिर वहाँ पर भाग दौड़ शुरू होती है और मिकेल के दोनों भाई भोपे, ताशी सब एक एक करके वहाँ पर गोलीबारी से मर जाते हैं। और हम देखते हैं कि ताशी के पास 3 एक्सपेंसिव डायमंड्स थे और मौका देखकर चार्ली वो डायमंड्स ताशी के डेड बॉडी से ले लेता है। और फिर हम देखते हैं कि चार्ली को भी गोली लगती है। दूसरी तरफ गुड्डू और स्वीटी दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन गुड्डू चार्ली को यहाँ पर अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार भी नहीं था, इसलिए वो चार्ली को ढूंढने के लिए जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वक्त बीत चुका था और गुड्डू और स्वीटी की ट्विन बेबी होती है और ये न्यूज गुड्डू चार्ली को बताता है। और हम देखते हैं कि चार्ली फाइनली एक बुक मेकिंग काउंटर ओपन करता है और इसका नाम वो मिकेल के नाम से रखता है। और आखिर में हम चार्ली को उसकी फियांसे सोफिया के साथ देखते हैं और इसी लड़की को चार्ली अपने सपनों में देखा करता था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।